सर अगर वो जो प्रोजेक्ट्स जिनका वो जिक्र कर रही थी, सोलर पैनल की उन्होंने बात की, उनके ये भी मंसूबों में है कि एयर एम्बुलेंस लेके आएंगी, इसके अलावा फ्री वाईफाई लाहौर में मिलेगा, लोगों को निगहबान के नाम से एक प्रोजेक्ट वो रमज़ान में लाना चाह रही हैं। आपके ख्याल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर वो ले आती हैं तो क्या पंजाब की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकेगी, और उनको 5 साल मिल गए अगर उनको डिलीवर करने के लिए? देखें जी, 5 साल तो उनको मिलने हैं अपनी कारकर्दगी, ना मेरी ख्वाहिश पे मिलने हैं, ना आपकी ख्वाहिश पे मिलने हैं। अगर उनकी उनकी गवर्नेंस ठीक होगी, उनकी कारकर्दगी, वो ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगी, गवर्नमेंट पार्टी। और सबसे बड़ी बात है, आप ये भी छोड़ दें कि प्रेसिडेंट साहब फलां बन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फलां बन रहे हैं, गवर्नर फलां बन रहे हैं, स्पीकर। हमने ये देखना है कि अगले जो 6 महीने हैं, 6 महीने में आप ये छोड़ दें कि सीटों की बांट, हमने ये देखना है कि अवाम को आप रिलीफ क्या दे रहे हैं। अगर 6 महीने ये सिर्फ जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो मैं तो सबसे बड़ा उसकी तारीफ करता था कि इट वाज अ गुड प्रोग्राम। जिस तरह पिछली गवर्नमेंट का, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट के हेल्थ कार्ड से, मैं कहता हूं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक गरीब सा हमारा आदमी था मियां वाली का, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अपनी जबान में, मैंने कहा चाचा, अगर थोड़े दिल दा बाईपास थीवना है तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को थानू मदद घिना देना, बिकॉज वो सफेद पोश था। उस आखे ना बचा ना, अल्लाह जिंदगी करे। बानी पीटीआई का उन्होंने नाम लेके कहा कि अल्लाह जिंदगी करे उनकी। उन्होंने जो हमें, ये देखो हमारा जो कार्ड है, मेरा फ्री ऑपरेशन थी वैसी। इन चीजों को इस पे टैग ना करें कि अगर उन्होंने ये काम किया बानी पीटीआई ने तो हमने ये नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम एयर एम्बुलेंस भी ले आए, ये सारे वाईफाई ये वो करें, बट खुदा के लिए जो इमरान खान का एक अच्छा प्रोग्राम था उसको तो कंटिन्यू करें ना, जिसमें सर लाखों करोड़ों लोगों का फायदा हो रहा। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सब तारीफ करते हैं, वो कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह सेहत कार्ड भी होना चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपने बहुत बहुत जल्दबाज ना हो। पॉजिटिव बात की है, टॉलरेंस होनी चाहिए। मरियम साहिबा, वैसे तो जो उनका एक अंदाज है उससे हटकर आज उन्होंने बात की, उन्होंने एक अमन का पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी वजीर आला भी हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी वजीर आला भी हूँ। तो आपके ख्याल में क्या वो हालात को मद्देनजर रखते हुए अब पीटीआई या पीटीआई से जुड़ी जो जमातें हैं उनको एक पैगाम देना चाहती हैं कि 5 साल चलने दिया जाए नून लीग की हुकूमत को? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो होते पार्लियामेंट में तो शोर शराबा ही करते। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो चाहती हैं कि अमन के साथ, बाहमी यकजहती के साथ पार्लियामेंट को चलाया जाए? ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपकी अपनी क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि अगर वो जेन्युइनली ये चाह रही हैं तो उनको अपोजिशन को आने देना चाहिए था। बिल्कुल अपोजिशन अगर अपनी प्रॉब्लम्स, जो उनके हलकों की प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है या इस वक्त जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस वो प्रॉब्लम्स नहीं उनकी कोई सुनेगा, तो लाम वो फिर यूं करेंगे, वो चेयरिंग क्रॉस पे बैठ जाएंगे। जब चेयरिंग क्रॉस पे बैठेंगे तो फिर हम ही कहेंगे कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब एक फोरम है, मैंने पहले भी यही कहा, मैं आज भी यही कह रहा हूं पिछले 4 दिन से, कि डेमोक्रेसी को डीरेल ना होने दें, डेमोक्रेसी चलने दें, जो गवर्नमेंट का काम है वो अपना करें। और जब मैडम ये कह रही हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं और जिन्होंने नहीं दिए मैं उनकी भी हूं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन तब ही पूरी हो सकती थी जब ऑपोजिशन वाले भी अपना व्यू पॉइंट दे देते, उनका व्यू पॉइंट सुनकर उसके बाद इलेक्शन हो जाता, तो ये फिक्रे ज्यादा बेहतर होते। और अगर आप ये समझती हैं कि हाउस को पुरअमन इस तरह चला जाए कि ऑपोजिशन वालों को ना बोलने दिया जाए, तो फिर मेरी तजवीज है उनके मुंह पे पट्टी बांध दें, फिर बोलने ही ना दें। बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल, वैसे फिर आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है।